बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता और पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े पत्थर भी भगवान नहीं होता। जी हाँ फ्रेंड्स, बात सही है बिल्कुल कि बिना जब तक किसी इंसान के लाइफ में जब तक संघर्ष नहीं आता है तब तक वो इंसान कभी महान बन ही नहीं सकता। क्योंकि वो जब तक संघर्ष आएगा, जब भी किसी इंसान के लाइफ में संघर्ष आता है तो वो उसको अंदर से धकेलता है, वो उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है कि भाई आपको काम करना पड़ेगा। वो उसको प्रेरित करता है और जब वो इंसान काम करता है तो उसे सफलता मिल ही जाती है। ठीक है, इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ का एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको कल का वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और आपका सारा का जो डाउट था वो सारा डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.2 से जितना भी क्वेश्चन है मैं सारों को सॉल्व करूंगा। जो हल्का सा भी चेंज रहेगा मैं सारों को सॉल्व करूंगा। लेकिन हाँ, जहां पे क्वेश्चन सेम दिख जाएगा, सेम पैटर्न पे दिखेगा, मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कि अभाज्य गुणनखंड निकाले, मतलब एक नंबर क्वेश्चन में सेम सेम वही बात बोला है। तो आपको करना क्या है, अभाज्य गुणनखंड ही निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अभाज्य गुणनखंड निकालना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग आते हैं। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालते कैसे हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है गुणनखंड निकालना। जस्ट करना क्या है कि जैसे ये नंबर है, अभाज्य गुणनखंड, पहले ये समझिए इसका नाम अभाज्य पड़ा क्यों। अभाज्य इसका नाम पढ़ने का मकसद यही हुआ कि अभाज्य संख्या का बात हो रहा है। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, आप मेरे फर्स्ट वाले वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, वहां मैंने सारे नंबर्स को, सारे संख्याओं को डिटेल्स में पहले ही बता रखा हूं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी वे संख्याएं जो खुद से कटती हैं और एक से कटता है, उन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जो कि होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 etc। ठीक है, तो उसी फॉर्म में इसका आंसर देखने को मिलता है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारा दिया गया 4320, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, पहले 2 से देखिए डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में 0 है तो वह नंबर 2 से कटेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया और यहाँ पे आएगा 2160। आगे देखिए तोड़ने पे क्या आएगा, तो 2 से यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2 और यहाँ पे कितना आएगा 2 8 16, यानी 1080 चला आएगा। ठीक है, फिर देखिए 2 से कितना आएगा तो 540 आ जाएगा। फिर देखिए 2 से कितना आएगा तो 270 आएगा। फिर देखिए 2 से कितना आएगा तो ये 135 आएगा। अब ये नंबर 3 से कटेगा, 3 से कितना आएगा तो ये 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 5 15 यानी 45 हो जाएगा। 3 से आ जाएगा 15 बार में और फिर देखिए नंबर 3 से कटेगा 5 बार में। तो इसका देखिए अभाज्य गुणनखंड आपको क्या निकल करके आएगा, 4320 का। तो 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार है। तो यहाँ पर इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 जो है वो 3 बार हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 चला आएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड, इसी का नाम है। क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, 5005 का क्या होगा जो बताइए। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये नंबर जो है किससे कटेगा, 5 से कटेगा। पहले 5 से काटते हैं, कितना आएगा, ये 1001 बार में आएगा। अब ये नंबर किससे कटेगा समझ में नहीं आ रहा। तो अभाज्य गुणनखंड बोला है ना, दिमाग लगाइए, अभाज्य गुणनखंड बोला है तो आपको चेक भी करना है अभाज्य गुणनखंड वाले संख्या से ही। जैसे कि 2 तो पॉसिबल तो है नहीं, 3 से क्या है, 3 का देखिए रूल क्या कहता है कि फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर को अगर आप जोड़, मतलब जितना भी ये सबको अगर आप जोड़ते हैं तो जोड़ने पर जितना नंबर आता है, जो भी संख्या आता है, अगर वो संख्या 3 से कट जाए तो सारी संख्या 3 से कट जाएगी। बट ये जोड़ने पर तो 2 आता है, 2 कभी थोड़ी 3 से कटता है, तो 3 भी फेल हो गया। 5 तो पॉसिबल नहीं है। 7 से एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो 7 से देखते चेक करके कटता है कि नहीं। तो 7 एकम 7 हो गया, बचेगा कितना, 3 0 30, 7 चौके हो जाएगा 28। फिर देखिए बचा 3 बार, देखिए 7 से कट जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 7 से कट जाए कितने बार में, 1 4 3 बार में ये जो है नंबर कट जाएगा। अब ये जो नंबर है, ये नंबर कटता है आपका 11 से 13 बार में। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 5005 का जो गुणनखंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके लिए, तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। आशा करता हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा और अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपको मैं देता हूँ CW, इससे आप फटाफट बना के दिखाइए।
और इसके साथ जितना भी क्वेश्चन वहां पे दिया गया है ना 4, 5, 6 जो भी है, वो सारे क्वेश्चन जो है यानी जो बोला गया भाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, उसी प्रकार से है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, पहले इसका फटाफट कीजिए, इसका आंसर दीजिए, है ना, CW का। अब यहाँ देखिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है कि 23,750, यहाँ लिखते हैं, अच्छा थोड़ा सा स्पेस भी मिल जाएगा। 23,750 में क्या पूछा है, बोला है कि इसमें 5 का अधिकतम घात कितना होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बच्चों, पूछा गया है कि 5 का अधिकतम घात क्या हो जाएगा। इसका मतलब क्या, कि ये जो नंबर है वो नंबर 5 से, अगर हम 5 से इसको भाग लगाएं तो 5 से ये नंबर कितने बार कटेगा। मतलब इस नंबर के भीतर जब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंड निकालने पर इसके भीतर 5 जो है वो कितना संख्या में मौजूद है। 5 एक बार आ रहा है, 5 या तो 2 बार आ रहा है, या तो 3 बार आ रहा है, या 4 बार आ रहा, कितने बार 5 जो है देखने को मिल रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 5 का अधिकतम घात बोलते हैं। उसी के जैसा यहाँ पे क्या बोला गया, 2 का अधिकतम घात, मतलब इसका जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, उसके अंदर में 2 कितने बार आ रहा है। क्लियर हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे 5 बोला गया तो 5 से देखिए डिवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है। तो जिसका भी आपको अधिकतम घात निकालने को पूछेगा, आपको आपको उस नंबर से डिवाइड कर देना, ठीक है, जितना बार हो सकता है उतना बार करना है। तो इसे 5 बोला गया तो 5 को ही देखना है ना, तो करिए करिए। 5 चौके देखिए 20 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 7 37, तो हो जाएगा 5 7 35, फिर बचेगा 25, तो हो जाएगा 5 5 25, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, फिर देखिए लास्ट में 0 है, तो 5 का मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है, नंबर को कैसे पहचानेंगे कि किस नंबर से कौन सा संख्या कट जाता है। तो अब देखिए लास्ट में 0 आ गया तो ये नंबर भी 5 से कटेगा, तो 5 9 45 हो जाएगा, 5 5 25, और ये 0 हो जाएगा। फिर देखिए 5 से कटेगा कितने बार में, 19 5 95, 0 हो जाएगा। फिर देखिए 5 से कटेगा कितने बार में, तो 5 तिया 15, और 5 तिया 15 हो जाएगा, 40, 5 8 40 हो जाएगा। यानी कि 5 कितने बार आ गया, 1 2 3 4। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 5 का जो अधिकतम घात होगा, ठीक है, 5 का जो अधिकतम घात होगा कितना होगा, वो 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ पे 4 बार आ रहा है, और आपको 5 से ही ना मतलब है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, बोला गया है 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है। अब यहाँ पे 2 का बोला गया है तो इसको क्या करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 इसमें देखना है कितने बार आता है, वही उसका घात हो जाएगा। 2 से कीजिए, 2 से कितना हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, 720 हो गया। फिर यहाँ देखिए 2 से करेंगे तो हो जाएगा 360। फिर यहाँ देखिए 2 से करेंगे तो हो जाएगा ये 180। फिर यहाँ देखिए 2 से करेंगे तो हो जाएगा ये 90। फिर देखिए 2 से करेंगे तो हो जाएगा 45। अब आगे तो 3 से कटेगा, 5 से भी कट सकता है, 9 से भी कट सकता है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, पूछा गया सिर्फ 2 का अधिकतम घात। तो जब 2 खाली पूछा गया तो सिर्फ हमको 2 पे ना फोकस करना है। तो यहाँ पर हमारा 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि 2 का पावर 5 हो गया। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 2 का अधिकतम घात, है ना, 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट किया जाए सॉल्व, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बोला गया 6370 है, ठीक है। इसका जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो कुछ नंबर जो है 2 के रूप में आएगा, जैसे यहाँ पे देखिए था। कुछ नंबर जो है 5 के रूप में आएगा, कुछ नंबर जो है 7 के रूप में आएगा, और कुछ नंबर जो है वो 13 के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो कौन सा नंबर कितने बार आ रहा है उसी को देखिए यहाँ पे पावर के फॉर्म में आपको दे दिया गया है। तो 2 कितने बार आ रहा है, पावर में लिख दीजिए। 5 कितने बार आ रहा है, पावर में लिख दीजिए। 7 कितने बार आ रहा है, पावर में लिख दीजिए। और 13 कितने बार आ रहा है, पावर में लिख दीजिए। लिखने के बाद जो पावर में आपको दिख रहा है MNKP, उसको आपको जोड़ने बोला गया है ना। आसान, वो कितना आसान है। बस फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखिए, चीजों को सीखिए। अगर आपको वैल्यूएबल नहीं लगेगी तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिए, सीखिए, शेयर कीजिए, और सबसे बड़ा बात यह कि वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आ रही है तो। और एप्लीकेशन जाकर के फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ वहां पे मिलने वाली है बहुत ही जल्दी। तो बने रहेंगे तभी तो आपको मजा भी आएगा और सीखते भी जाएंगे, है ना। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में जो है साफ साफ देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो नंबर है 2 से 5 से 7 से 13 से, तो जो आपको दिख रहा है उससे ही काटना शुरू कर दीजिए, आपको सब दिखना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, तो हम लोग 2 से काटते हैं, तो कितना दिख जाएगा 2 से, तो 2 से हो जाएगा 2 तिया 6 हो गया, और यहाँ पे आएगा 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 पचे 2 पचे 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 पचे 10, 2 अठी 16, 1 17, 2 एकम 2 1 3, 2 तिया 6 हो गया। अब किससे काटने बोला गया, 5 से। 5 से चेक करते हैं, तो 5 से कितना होगा, 5 6 30, बचेगा 1 8 18, 5 तिया 15, 3 5 35, 5 7 हो जाएगा 35। ठीक है, अब 7 से, तो 7 से करते हैं तो हो जाएगा 7 9 63, 7 एकम 7। अभी भी ये नंबर 7 से कटेगा 13 बार में, तो काट देते हैं। अब जो नंबर जितने बार देखिए लिखा गया उसको उसी के फॉर्म में लिखते हैं। तो 2 कितने बार है, 2 देखिए आया 1 बार, तो 2 का पावर 1। 5 कितने बार है, तो ये देखिए 5 भी आया है हमारा 1 बार, तो 5 का पावर 1। 7 कितने बार है, तो ये देखिए आया है 2 बार, तो 7 का पावर 2। और 13 यहाँ पे कितने बार है, तो 1 बार है, तो पावर 1। अब इसको कंपेयर हम लोग करेंगे किससे, जो हमको यहाँ पे दिया गया है। तो 2 का पावर m हो गया, 5 का पावर n हो गया, 7 का पावर k हो गया, और 13 का पावर क्या हो गया, p हो गया। जब तुलना कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि 2 का पावर यहाँ पर, तो देखिए m का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, n का वैल्यू क्या होगा, तो जो 5 का पावर है वही तो n का वैल्यू है, तो वो भी 1 हो गया। फिर k का वैल्यू क्या होगा, जो 7 का पावर है वो k हो गया, जो कि 2 है। और p क्या हो जाएगा, जो 13 का पावर है, यानी कि ये भी 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, सबको ऐड करना है, m प्लस n प्लस k प्लस p, तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 4 5, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा सबको जोड़ने के बाद। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो देखा देखी सवाल है, आप तो खुद ही बता दोगे। क्या बोला है, निम्न में से कौन सा जो युग्म है सअभाज्य है। अब आप ये बताइए कि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, देख लीजिएगा जाके अगर आपने नहीं देखा है तो। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो सअभाज्य संख्या हम लोग उसको कहते हैं, 2 नंबर का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, 2 नंबर का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ कितना आ रहा हो, 1 आना चाहिए। अब आप यही पे दिमाग लगा लीजिए कि किसका एचसीएफ 1 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 32 और 62 साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि दोनों नंबर जो है 2 से कट जाता है, 2 से कट जाता है। अब 2 से जब कट रहा है तो ये तो होगा नहीं, खत्म कहानी। यहाँ देखिए 18 25, तो 18 25 ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 18 भी कट रहा है और 25 भी कट रहा है। आप बोलेंगे सर वो तो 1 है, हम लोग बात भी तो उसी का कर रहे हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका सिर्फ हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर 1 से ही कटने वाला है। ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं जिसमें 18 भी आवे और 25 भी आवे। और ये नंबर 31 और 93 दिया गया, तो साफ साफ आपको दिख भी रहा होगा एक अंदाजा कि 31 तिया 93 होता है। जस्ट इसी का 3 गुना 93 होता है, तो वही नंबर हो गया। इतना तो आपको क्लियर हो गया ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग सीखते हैं गुणनखंड वृक्ष किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गुणनखंड वृक्ष का क्वेश्चन को उतारते हैं और फटाफट इसको भी सीखते हैं। अब यहाँ देखिएगा गुणनखंड वृक्ष में जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोला गया है, समझिएगा ध्यान से, बहुत इजी है। ठीक है, बहुत ही हलवा है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जो है गुणनखंड वृक्ष का, वो क्या दिया गया है, वो यहाँ पे देखिए लिखा गया है आपको a। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से तोड़ा है क्या, ये वाला हो जाएगा यहाँ पे 2 है, और इस जगह पे कितना हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 1260। क्लियर दिख रहा है, एक सेकेंड, हाँ दिख ही रहा है। फिर देखिए यहाँ पे ये वाला नंबर हो जाएगा b, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये नंबर, तो ये देखिए दिया हुआ है आपका 630। ठीक है, फिर इसको देखिए तोड़ने पर ये आपको दिखेगा 2, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर c। ठीक है, फिर अगर हम c को तोड़ते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 चीज, और एक हो जाएगा d, और एक हो रहा हमारा यहाँ पर 105। फिर यहाँ पे इसको तोड़ते हैं तो क्या दिखता है, तो एक हमको दिखता है x, और एक हमको यहाँ दिखता है 35। और जब इसको जब तोड़ते हैं तो क्या दिखता है हमको, तो एक दिखता है हमको y, और एक हमको दिखता है यहाँ पर 7। क्लियरली दिखा इतना आपको, चलिए इतना पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर आपको हम मेन चीज बताएंगे। अब यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ इसको समझिएगा बच्चों, कि देखिए इसका मतलब इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनखंड वृक्ष बोलते हैं। गुणनखंड वृक्ष का मतलब क्या,
कि हम लोग बारी बारी से गुना करते जा रहे हैं और उसका एक वृक्ष बनता जा रहा है। वृक्ष में होता क्या है? वृक्ष में यही ना होता है कि सामने एक पेड़ रहता है, दो देखे इसका शाखा निकला रहता है। अब यहाँ से कुछ शाखाएं निकली हुई रहती है और यहाँ से कुछ शाखाएं निकली हुई रहती है, यही ना होता है। बस यहाँ भी तो आपको वही चीज देखने को मिल रहा है। एक पेड़ हो गया, इसका देखे दो शाखा निकला, दो शाखा निकला ना, एक इस तरफ गया और एक इस तरफ गया। फिर इसका देखे दो शाखा निकला। इसी प्रकार से क्या हो रहा है, हर एक शाखा से दो दो शाखा देखे निकलते चला जा रहा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, गुणनखंड वृक्ष पड़ गया। ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए आपको दो चीज खाली ध्यान रखना। ध्यान क्या रखना है कि यहाँ समझिएगा, ये देखिए एक सिंगल बॉक्स है और ये सिंगल बॉक्स से देखिए दो बॉक्स निकला है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सिंगल बॉक्स का जो वैल्यू होगा ना, इससे जो दो बॉक्स जो निकला है, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो ये वैल्यू निकल करके आएगा। ठीक है, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो हमारा ये वाला वैल्यू निकल करके आएगा। और अगर हमको ये वाला वैल्यू दिया गया है तो जो दो वैल्यू है उससे भाग करेगा तो एक हमारा निकल के चला आएगा। तो ए का वैल्यू देखिए कैसे निकलेगा हमारा, ए का मान कैसे निकलेगा, ये वाला। तो दोनों को जब गुना करेंगे, जो इससे निकला हुआ है तो कितना है 1260 गुना 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 छके 12 और 24 एक 25 यानी 2520। तो ए का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2520, जो कि दोनों को गुना करने पे आ रहा। अब अगर आप इससे डिवाइड करेंगे इसको तो ये नंबर आएगा, और अगर आप इससे भाग करेंगे इसको तो ये नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, वही काम अगले कदम में बढ़िया। अब यहाँ देखिए, अब इस ब्रांच में क्या दिख रहा है कि 1260 तो है आपको दिया होगा। अब ये देखिए दो भाग में टूटा हुआ है। जब टूटा हुआ है तो क्या करना है, जो टूटा है उससे भाग लगा देना है। तो एक हमको पता है, तो जो पता है इससे भाग लगा देंगे। तो साफ साफ दिख रहा है कि 630 को जब 2 से गुना करते हैं तो 1260 आता है। इसका मतलब इसका बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा आपका 2। क्लियरली समझ में आया। फिर देखिए आगे 630 को तोड़ते हैं, एक तरफ देखिए 2 है, एक तरफ देखिए सी है, तो इसका मतलब 2 से भाग करेंगे इसको। 2 से कितने बार में कट जाएगा, तो 2 से कटेगा 2 3 6 हो गया, और 15 बार में कटेगा ये, और ये हो गया हमारा सी का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए सी का वैल्यू मिल गया। अभी देखिए दो भाग में टूट गया, एक हमारा डी हो गया, दूसरा हमारा 105 हो गया। अब ये 105 जो हो गया इससे ना भाग करेंगे, क्योंकि जब हमको दो वैल्यू दिया गया है तो किसी एक को भाग, किसी एक से भाग करेंगे तो दूसरा हमको मिल जाएगा। बट अगर आपको मेन डब्बा नहीं दिया है तो दोनों को आपको गुना करना पड़ेगा। अब 105 से भाग करेंगे तो 105 दिया 315 होता है। तो यहाँ से हमारा डी का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 3 बार में 315 आ गया। ठीक है, और यहाँ से देखिए 35 को, मतलब 105 को तोड़ने पे तो 35 या 105 होता है। तो 35 से जब हम लोग भाग करेंगे तो 105 को, तो ये भी कटेगा 3 बार में। तो एक्स का मान कितना आ गया, 3 आ गया। और 35 का जब फैक्टर तोड़ेगा तो क्या आएगा, 5 से 35। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका y का मान कितना, 5 हो जाएगा। क्लियरली समझ में आ गया। आशा करते हैं कि आपको गुणनखंड वृक्ष में निकालने के लिए आ गया होगा। हम गुणनखंड वृक्ष का एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन आपका ये होमवर्क रहेगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मेरा यही कहना है आपके लिए। अब देखिए, आप हो तो हमारे बच्चे, मतलब कि स्टूडेंट्स हो, लेकिन फ्रेंड्स कहने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं देखिए हमेशा फ्रेंड्स कहता हूँ। ठीक है, मैं आपको अपना फ्रेंड्स बना के रखता हूँ ताकि एक फ्रैंकलीपन देखिए होवे। ठीक है, अब यहां समझिए एक चीज कि अगर सारा क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कर दूंगा तो आपके लिए बचेगा क्या, आप खुद से क्या जज कर पाओगे कि हाँ मैं सही बना रहा हूँ या फिर मैं गलत बना रही हूँ, है कि नहीं। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में भी कहा था, मैं देखिए फिर कह रहा हूँ क्या, कि जो क्वेश्चन सेम टाइप का रहेगा या सेम एक जैसा रहेगा, मैं उसको सिर्फ आपको समझा दूंगा, उसके पैटर्न को समझा दूंगा। उसके बेस पर जितना भी क्वेश्चन बनेगा आप खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो मैं हूं यहाँ पे, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। और जहां पर हल्का सा भी अगर पैटर्न चेंज होता है ना, तो मैं खुद उसको सॉल्व करूंगा आपके लिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी का एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हम 4 लेके चले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 3 सॉल्व कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए हल्का सा काफी इसमें बड़ा बड़ा नंबर जो है डिजिट दिया गया है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आपको शायद डर लग जाए बड़ा नंबर देख करके। लेकिन एक चीज आप जान कर रखिएगा फ्रेंड्स, कि अगर आप नियम जानते हैं, अगर आपको नियम अच्छे से समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, क्या देखिए आपको देखिए क्या क्या दिख रहा है। ये हो गया आपका मेन नंबर, और यहाँ से देखिए 2 ब्रांच निकला हुआ है, 2 निकला है ना, एक हमारा ए है, दूसरा हमारा ये नंबर है। तो मैंने क्या बताया था, अगर 2 ब्रांच निकला हुआ है
उसमें से अगर आपको एक का वैल्यू पता है, दूसरा कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इस वाले नंबर से इसको भाग लगा देंगे, तो जो भी बचेगा दूसरा नंबर देखे निकल के आएगा। और बोलेंगे सर कैसे भाग लेंगे, इतना बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर लगाइए दिमाग, क्या लगाना है, दिमाग लगाइए। अब देखिए दिमाग लगाइए हल्का सा, कि देखिए एक है, यहाँ देखिए तीन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तीन से मल्टीप्लाई हुआ तभी तो देखिए तीन आया है। ठीक है, यहाँ देखिए नौ है, यहाँ देखिए सात है, तो अगर तीन से गुना करेंगे तो तीन में 27 नहीं हो जा रहा हो, यानी कि कहीं ना कहीं ये नंबर तीन से मल्टीप्लाई करके बना हुआ है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ए का मान क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ए का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चेक कर लीजिए, देखिए 3 9 27 बचा 2, 3 चौके 12 2 14 बचा 1, 3 8 24 1 25, तो 3 एकम 3 2 5, 3 3 9 0, 3 एकम 3। कितना क्लियर हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इसको तोड़ेगा तो देखिए क्या है, 7 है और बी है, तो 7 से जब भाग करेंगे तो जो आएगा वो देखिए बी हो जाएगा। चलिए बिना हम लोग भाग किए हम लोग डायरेक्ट इसका वैल्यू लिखते हैं, फटाफट मन में देखिए सॉल्व करके, मजा आएगा। आप खाली बस देखते जाइएगा। अब देखिए 7 से भाग लगाए तो 7 एकम 7, कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, यहाँ पे 3 3 33 हो गया। अब 7 33 हो गया तो कितना है, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 28 5 33 यानी बचा 5, 5 यानी 51 हो गया, तो 7 7 49, 49 और 2 51 होता है, तो 7 चौके हो जाएगा 28। अब 4 आया, 4 तो कटेगा नहीं, तो क्या करते हैं, उसके लिए उतारते हैं 0, और उसके बाद फिर 7 7 हो जाता है 49। देख रहे हैं ना, बिना हम लोग साइड में कैलकुलेशन के डायरेक्ट ही देखिए काम हो जाएगा, बस दिमाग खाली रखना है चालू। फिर वही सेम काम अब देखिए 13 से बोला करने के लिए, अब इसको 13 से देखिए डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको आपको क्या बोल रहे हैं, 13 से डिवाइड कीजिए, सी का वैल्यू बताइए, तो 13 से देखिए डिवाइड करते हैं, तो 13 एकम 13 हो जाएगा। क्या बचेगा, एक यहाँ बचेगा 117, फिर कटेगा एक बार में, 13 एकम 13 हो जाएगा, तो बचेगा 4, 4 बचेगा ना, 4 और 4 हो जाएगा 44, तो 13 तिया होता है 39, 39 और 5 44, 5 0 50, फिर क्या होगा, 13 तिया 39, 13 चौके 52, तो 13 तिया 39 ही देखिए जाएगा। 39 और 50 कितना, 11 का अंतर, और 11 और 7 117 हो जाएगा अगर आप लिखोगे तो 13 नाम 117 होता है, यानी यहाँ पे ये नंबर ये वाला रहेगा। आप साइड में 13 से इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, यही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 17 से करना देखिए बोला गया, तो 17 से कीजिए, हम देखिए साइड में इसको लिखते हैं डी का वैल्यू। 17 से डिवाइड करना है, 17 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, तो 17 3 51, 17 चौके 68, 17 5 85, 17 छके 102, 17 7 119, बट 113 यहाँ पे दिया है, तो 6 बार में चलेंगे तो 17 छके कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। 17 छके 102, और 102 से कितना 11 बार में जाएगा ये, तो 11 यानी 113 हो जाएगा ये, 113 यानी 17 छके फिर 102 हो जाएगा, और 17 7 119 हो जाएगा। तो डी का वैल्यू कितना आगे डिवाइड करने पे, 669, या सॉरी 667 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 23 से बोला डिवाइड करने, अब 23 से देखिए डिवाइड कीजिए, 23 से क्या हो जाएगा, तो 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, तो 23 दो बार में देखा जाएगा 46, 23 दूनी 46 हो जाएगा यहाँ पे, और बचेगा 20, तो 23 9 207, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 29 बार में हमारा ये काम हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वाला चीज भी समझ में अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हम साइड में देखिए भाग नहीं किए, हम लोग यहाँ पे दिमाग लगा करके दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लिए। ठीक है, अब देखिए आगे बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया, तो मैं वहां से ज्यादा नहीं, हर एक सेक्शन से दो दो क्वेश्चन उठाता हूँ, ताकि आपको डाउट जो भी रहेगा एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में वो भी क्लियर हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन बचा रहेगा वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप उसको सॉल्व कर करके मुझे या तो एप्लीकेशन पे बताइए, या फिर आप यूट्यूब पे आके कमेंट कीजिएगा कि ये सर मैंने सॉल्व किया, मुझसे सारा सॉल्व हो गया, मुझे बहुत प्राउडली फील होगा कि हाँ चलो मेरी वजह से किसी के लाइफ में कुछ फायदा हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्न का एचसीएफ और एलसीएम निकाले। ठीक है, तो हम देखिए आपके सामने दो क्वेश्चन लेकर आए हैं कि 96 और 404 का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, 1095 और 1168 का निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख के चौंक जाएंगे, बोलेंगे सर ये क्या लिखे है, अपने आप कुछ है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे देखिए बोलना चाहूंगा कि यहाँ से यहाँ जो देखिए डॉटेड है वो क्वेश्चन नंबर 7 ही है। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्न का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए।
निम्न का एलसीएम तथा एचसीएफ निकाले तथा उसके बाद तथा सत्यापित करे, मतलब एचसीएफ और एलसीएम निकालना है गुणनखंड विधि के द्वारा, और उसके बाद फिर उसको चेक भी करना है दोनों का गुणनफल करके इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम करके कि सेम सेम नंबर आता है कि नहीं। ठीक है, और लास्ट में फिर वही बोला है कि यही विधि से 3 नंबर का गुणन एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, तो बोला है गुणनखंड से ये निकालना। चलिए कैसे देखिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे पहले निकालेंगे हम लोग 96 का। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लेके चल रहे हैं 96, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 96 और 404। तो पहले इसको लेके चलते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं क्या 96, तो 96 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 से कटेगा 48 बार में, फिर 2 से कटेगा 24 बार में, फिर 2 से कटेगा 12 बार में, फिर 2 से कटेगा 6 बार में, और फिर 2 से कटेगा ये 3 बार में। ठीक है, तो 96 का फैक्टर तोड़ने पे क्या हो जाएगा, पहले दोनों का अलग अलग से फैक्टर तोड़ देते हैं। 96 का क्या हो जाएगा, ये 2 × 2 कितना हो जाएगा, 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5, अच्छा 32 या 96 होता है। 2 हो गया 5 बार, गुना हो जाएगा 3। अब 404 भी आएगा, तो 404 का देखिए निकाल लेते हैं, बहुत स्पेस है। तो देखिए पहले 2 से करेंगे 202 बार में, फिर 2 से जाएगा आपका 101 बार में आएगा, और ये 101 किसी से कटता नहीं है। तो 404 का क्या हो जाएगा आपके सामने, ये हो जाएगा आपका 2 × 2 × 101 हो जाएगा। फिर समझ में आ गया। अब क्या बोला है, हम लोग तो ये निकाल दिए गुणनखंड। अब बोला गया है एचसीएफ बताइए और एलसीएम बताइए। अब एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ वही नंबर होगा ना जो देखिए दोनों में मिल रहा है। दोनों में क्या मिला, तो देखिए दोनों में हमको मिल रहा है ये वाला 2। जो चीज सब में मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 2 × 2, जो कि हो गया 4। अब बात आती है एलसीएम का। ठीक है, एलसीएम चलिए सॉल्व करते हैं। एलसीएम क्या है, जो सब में मिल रहा है वो तो लेना ही लेना है, यानी इन दोनों में से एक तो 2 लेना है, और इन दोनों से एक तो 2 लेना है। जो सब में मिल रहा है उससे तो एक तो लेना ही लेना है, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी ले लेना है। यही हमारा एलसीएम होता है। तो बचा क्या यहाँ पे, तभी भी मेरे पास क्या बच रहा है, 3 को 2 बचा, देखो 3 बचा, और यहाँ पे लास्ट में 101 बच गया। गुना कीजिए कितना आएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 6 दूनी 16, दूनी 32 या 96, और 101 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 96 96। समझ में आ गया। यही आपको बोला गया है यहाँ पे गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। क्लियरली समझ में आ गया ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं कि ये किस प्रकार से सॉल्व होगा। उसका भी वही काम करना है, 1095 का, बस थोड़ा सा नंबर बड़ा लिया गया है तो उससे कोई डरने वाली बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में, तो 7 का क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, दोनों का पहले निकालिए गुणनखंड। तो 1095 का निकालते हैं, और साथ में यहाँ निकालते हैं 1168 का। ठीक है, तो इसका पहले निकालते हैं, लास्ट में 5 है तो हम लोग देखते 3 से कटेगा कि नहीं, तो 9 5 14 1 15, 3 से कट जाएगा ये, तो 3 3 9 हो जाएगा, बचेगा 19, तो 3 6 18 हो गया, 3 5 15 हो जाएगा। फिर ये नंबर देखिए 3 से कटेगा क्या, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 से 35 हो जाएगा, और बचेगा 5 3 15। अब तो आगे कटेगा नहीं, तो 1095 का फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 3 × 5 × 73 हो जाएगा। ठीक है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 पचे 10, 2 8 16, 2 चौके 8। ठीक है, फिर देखिए 2 से क्या हो जाएगा, तो 292 बार में कटेगा। फिर देखिए 2 से क्या हो जाएगा ये, तो 146 बार में कटेगा। फिर देखिए 2 से क्या हो जाएगा ये, तो ये भी 73 बार में खत्म कहानी। तो यहाँ पर अगर हम निकालते हैं 1168 का, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 बार। ठीक है, 2 हो जाएगा 4 बार, और फिर यहाँ पे आएगा 73। अब यहाँ पे क्या निकालना है, निकालना है हमको एलसीएफ, और फिर क्या निकालना है, निकालना है एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब देखिए एचसीएफ में आइए, एचसीएफ मैंने क्या बताया कि जो नंबर सभी में मिलता है वहां पे उसको एचसीएफ कहते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे हाईएस्ट कॉमन है। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन में क्या है, सिर्फ 73 है, जो देखिए दोनों जगह पे मिल गया। तो आपका एचसीएफ क्या हो गया, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 73, और एलसीएम क्या हो जाएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो देखिए दोनों में मिल रहा है वो तो आपको लेना ही लेना है ना, जो दोनों में मिल रहा है वो तो देखिए लेना ही लेना है।
और जो नहीं मिल रहा है उसको भी देखे ले लेना है। तो क्या बचेगा, यहाँ पर बच गया हमारा 3 गुना 5, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा 2, 4 बार यहाँ पे चला आएगा। अब तोड़िए तो देखिए क्या निकल के आएगा। तो चलिए एक तरीके से सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 10 तो हो गया, खत्म कहानी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो 24 से गुना करना पड़ेगा, एक तो 10 जीरो लगा देंगे। तो 24 तिया 72 हो जाएगा, बचेगा 7। 24 सत्ते 168, और 7 होता है 175। तो हो जाएगा यहाँ पे 175, और ये 5 दूनी 10 का लास्ट में आ जाएगा 0। तो इसका आपका एलसीएम कितना आ गया फ्रेंड्स, 17,520 चला आएगा इसका आपका एलसीएम। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया ना। यही सेम विधि से आपको यहाँ पे देखिए 9 नंबर पे मैं बताऊंगा कि 3 नंबर अगर दिया रहता है तो उसका एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार से निकलता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा समझिए इसमें क्या बोला गया। यहाँ भी लगता है वही काम करना है, बस यहाँ पे एक चेंज करना है। क्या देखे बोला है, यहाँ पर आपको बोला गया है वही सेम सवाल है, पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, उसके बाद बोला है कि सत्यापित करें ये वाला चीज। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम क्वेश्चन देखे सेम सेम था तो वो नहीं लिए, क्वेश्चन हम अलग लिए हैं। अब देखिए स्पेस लेंगे हम छोटा सा और काम करेंगे बड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। तो यहाँ देखिए पहले क्या है, 852 1491, पहले वो निकाल लेते हैं। तो 852 का यहाँ निकालेंगे। तो देखिए 2 से कटेगा 2 चौके 8, 26 दूनी 52 हो जाएगा। फिर देखिए 2 से कटेगा ये 213 बार में, और ये देखिए नंबर 3 से कटेगा, साफ साफ देखिए दिख रहा है, 3 7 21, 3 एकम 3, ये नंबर अब कटेगा ही नहीं। तो इसका 852 का फैक्टर क्या हो गया हमारे सामने, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 71। ठीक है। अब आते हैं 1491 में आइए। तो 1491 में आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7 से कटेगा, साफ साफ दिख रहा हो। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 13 सत्ते 91 हो जाएगा। फिर ये नंबर क्या है, 3 से कटेगा कितने बार में, 71 बार में। तो यहाँ पर देखिए 1491 जो है इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 3 गुना 7 गुना 71 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है, वही सेम चीज एचसीएफ और एलसीएम पहले निकालना है, तो वो निकालते हैं। तो देखिए हम यहीं पे निकालते हैं, साइड में इसका एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पे निकालते हैं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, साफ साफ आपको भी देखिए दिख रहा होगा, जो दोनों में कॉमन है। कॉमन देखिए 71 आया, और ये वाला देखिए 3 निकल के आ गया। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, 3 × 71 यानी कि 213 हो जाएगा इसका एचसीएफ। अब निकालते हैं एलसीएम क्या हो जाएगा, तो दोनों में जो कॉमन है वो तो लेना ही लेना है, यानी कि 3 हो गया गुना 71, ये तो फिक्स है। इसके अलावा क्या मिला, इसके अलावा मिल रहा है 2 गुना 2 गुना 7, यानी कि 2 गुना 2 गुना 7 हमको मिल रहा है। गुना कीजिए क्या हो जाएगा, ये करते हैं। तो 7 तिया 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, यानी 71 को 84 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए करते फटाफट। 7 चौके 28 हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 7 56 हो जाएगा। 4 8 8 16, 6 2 8 1 9, और यहाँ पे 5, यानी कि 5964 हो जाएगा इसका आपका एलसीएम। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए करना आपको है, क्या समझे, बोला 2 संख्याओं का गुणनफल निकालिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्या तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया था पहले से ही, है ना। क्वेश्चन में तो पहले से ना देखिए दिया गया था, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा आपका, लिए 852 गुना 1491 ही ना देखिए था। अब इसको आप गुना कीजिएगा, तो जो भी नंबर निकल करके आएगा, और फिर क्या बोला है, फिर देखिए बोला गया है एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या बोला है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बोला गया है। अब इसका एचसीएफ कितना आया था, वो आया था 213। एलसीएम कितना आया था, वो आया था 5964। तो अब इस नंबर को भी गुना करना है। देखिएगा आपका ये दोनों वैल्यू क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। इक्वल आ गया तो समझिए कि हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रूफ। इक्वल आने के बाद आपको लास्ट में क्या लिखना है फ्रेंड्स, लिखना है आपको यहाँ पे प्रूफ। क्लियर हो गया ना। इसी के जैसा सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा टाइम वेस्ट बेकार में करने से अच्छा है कि आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। क्योंकि सब तो देखिए सेम सेम पैटर्न का है, बस एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, और जस्ट यहाँ पे गुना करना है। तो पहले गुना कर लेंगे, 32 गुना 80 में कितना भी आएगा,
2000 कितना आएगा, 8 दूनी 16, 24 से 25, सॉरी 2560 आएगा वहां पे। और फिर यहाँ पे उसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल करके दोनों को गुना कर लीजिएगा, तो इसका भी आंसर 2560 ही आएगा यहाँ पर भी। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ फटाफट। यहाँ पे क्या बोला है, वैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए क्या, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए तीनों का बोला गया है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से, किस विधि से, तो बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि से, देखिए बोला गया है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का 1 में, 9 का 1 में आते हैं। तो निकालिए, 42 का पहले निकालते हैं। अच्छा ही है, देखिए लगे हाथ एक साथ तीनों कर देंगे। यहाँ पर हम आपको ना एक चीज बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। उसमें मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं ना, गलती करते हैं। तो आपको वो गलती नहीं करना, वही मैं आपको यहाँ बताऊंगा, ठीक है। किस केस में, एचसीएफ में नहीं, एलसीएम वाले केस में, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 से हो जाएगा कितने बार में, 21 बार में। फिर देखिए 3 से हो जाएगा कितने बार में, 7 बार में। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 3 से हो जाएगा 21 बार में, और ये 3 से कटेगा कितने बार में, 7 बार में। ये देखिए 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 70। फिर देखिए 2 से करेंगे तो हो जाएगा ये 35, और ये 5 से करेंगे तो हो जाएगा ये 7 बार में। अब तीनों को पहले तोड़ते हैं। तो पहला नंबर का हम 42 का, तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 7। फिर 63 में आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 3 गुना 3 गुना 7। और उसके बाद कितना है, 140। 140 में आएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। और अब आपको बोला गया है इसका एचसीएफ निकालने के लिए और इसका एलसीएम निकालने के लिए। एचसीएफ पहले निकालते हैं। तो एचसीएफ क्या कहता है, जो सब में कॉमन मिलता है उसी को हमको लेना है, और यहाँ सब में कॉमन क्या है, तो भाई 7 है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। लेकिन एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम के लिए आपको यहाँ पे एक बात याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि कम से कम 2 नंबर में वैल्यू सेम सेम आना चाहिए। तीनों में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 2 वैल्यू सेम आना चाहिए। मतलब अगर 2 जगह पे नंबर सेम सेम आ रहा है तो हम लोग वहां से भी एक कॉमन ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सब में आएगा तो ही लेंगे। किस केस में, एलसीएम के केस में। तो यहाँ देखिएगा, तो सबसे पहले हमको तीनों में कॉमन क्या मिल गया, ये तीनों देखिए 7 मिल गया। तो हम इसके लिए यहाँ पे देखिए 7 उतार देते हैं, पहला नंबर जो तीनों में मिल गया। अब देखना है कि 2 में कम से कम कॉमन क्या मिल रहा है, 2 में। तो देखिए 2 में देखिए ये वाला कॉमन मिल गया, 2 को 3। तो हम लोग यहाँ से भी क्या कर सकते हैं कि 1 को 3 उठा लेते हैं। समझे क्या बोलना चाहे जो। फिर देखिए ये वाला 2 भी क्या है, ये वाला देखिए 2 भी जो है, देखिए 2 जगह पे कॉमन मिल गया। तो हम लोग इन दोनों 2 से भी क्या करते हैं, 1 तो 2 कॉमन ले लेते हैं। समझे, तो हम ये बोलना चाह रहे थे कि कम से कम किसी 2 में भी सेम सेम अगर मिल जाता है तो लोग वहां से भी उठा लेते हैं। अब बचा क्या हमारे पास, बच गया ये वाला 3 और ये वाला 2 गुना 5। इसको हम यहाँ पे ऐसे उतार लेते हैं, ठीक है। समझे, इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। अगर 3 नंबर का रहेगा तो कीजिए, कितना आएगा, तो 5 10 खत्म करा 7 या 21, 21 42, 42 दिया कितना, 126। तो 126 ये हो जाएगा, और ये 10 आपका ये हो जाएगा, यानी 1260। आशा करता हूँ कि आपको ये भी निकालने के लिए अच्छे से आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, सभी फटाफट बता ही देता हूँ, है कि नहीं। बस ध्यान रखिएगा कि अगर एलसीएम निकालने बोला गया है तो क्या देखना है आपको, इसमें देखना है कि कम से कम किसी 2 से भी अगर कॉमन आता है तो उसको भी लेके चल सकता है, ठीक है। तीनों में आ जाए तो भाई बहुत अच्छी रहेगा, लेकिन अगर कम से कम का हम बात करें तो आपको कम से कम 2 में आपको देखना है। फिर देखिए 9 का 2 नंबर पे आते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, तो ये हो गया आपका 48। फिर यहाँ पे क्या हो गया, तो ये देखिए हो गया आपका 72। और यहाँ पे क्या हो गया, तो ये हो गया आपका 108, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 से हो जाएगा ये 24 बार में। फिर देखिए 2 से हो जाएगा ये 12 बार में। फिर देखिए 2 से हो जाएगा ये 6 बार में। और फिर देखिए 2 से हो जाएगा ये 3 बार में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए चलेंगे तो 2 से हो जाएगा 36 बार में। 2 से हो जाएगा ये 18 बार में। फिर देखिए 2 से हो जाएगा 9 बार में। और यहाँ पे हो जाएगा ये 3 से 3 बार में, ठीक है। यहाँ देखिए आइए तो 2 से हो जाएगा 54 बार में, ठीक है। यहाँ देखिए हो जाएगा 2 से 27 बार में। और 27 का तो आपको पता ही है कि 3 बार ये चला आता है, क्लियर। अब सबको वही सजा देना है। ये 48 का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 4 बार, तो 2 गुना 2, 2 हो जाएगा 4 बार, 1 हो जाएगा 3,
72 में हम आते हैं तो 72 में क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे 3 गो, और हो जाएगा 3 यहाँ पे 2 पीस। फिर आता है 108, मतलब हम पीस बोल रहे हैं तो आप ये मत समझिएगा कि हम नॉन वेज हैं, हम वेज हैं। क्या समझे, आई एम वेज। तो बोल रहे हैं तो बस समझिएगा नहीं उल्टा पुल्टा। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुना 2, और ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या है, एचसीएफ एलसीएम बोला है, निकालते हैं। तो पहला काम आता है एचसीएफ में, और फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर एलसीएम में। ठीक है, एचसीएफ का मैंने नियम बता दिया था, जो सब में कॉमन है वो लेना है। तो ये देखिए तीनों जो है, तीनों में कॉमन आ गया। यहाँ देखिए, और 2 देखिए तीनों में कॉमन आ गया। ये वाला भी देखिए 2 क्या है, तीनों में देखिए कॉमन आ गया, है ना। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, यही चीज हो जाएगा। तो 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 4 3 12 हो जाएगा हमारा एचसीएफ। एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए 12 से तीनों कट ही जा रहा है, 72 और 48 108। इस एलसीएम क्या हो जाएगा, तो जो तीनों में कॉमन है वो तो देखिए लेना ही लेना है। और इसमें क्या है, कम से कम 2 में कॉमन होना चाहिए। तो वो देखिए क्या बच गया, वो देखिए ये वाला देखिए 3 बच गया, बच गया ना। तो यहाँ से भी एक 3 ले लेते हैं। फिर देखिए ये वाला, यहाँ देखिए 2 से देखिए 2, देखिए 2 आ गया एक साथ, तो हम लोग यहाँ से भी देखिए 2 ले लेते हैं। अब फालतू में क्या बचा, फालतू में देखिए बच रहा है ये वाला 2 और ये वाला 3 बच रहा है फालतू में। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, और 72 छके, 72 छके कितना, 6 दूनी 12, 6 से 43 से 43, यानी कि 432, 72 छके कितना 432। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सक्सेसफुली क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मजेदार है और बहुत ही मजा आने वाली है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में आता है। 10 में देखिए क्या बोला गया है, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ देखिए दिया गया, यहाँ देखिए 2 टाइप का क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 2 टाइप का क्वेश्चन दिया गया, मतलब एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम निकालना है। और सेकंड टाइप में क्या है, एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ निकालना है। समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में क्या है, बोला एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404, मतलब 2 संख्या आपको दी गई है। प्रथम संख्या 96 है, दूसरी संख्या 404 है। तो 96 और 404 का एचसीएफ हो गया 4, जो दिया गया है। आपसे पूछ रहा है क्या, कि उसी 96 और 404 का एलसीएम क्या होगा, जो बताइए। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, और मैंने आपको बताया भी था अर्चना मैथ वाले सॉल्यूशन में, इसका फॉर्मूला यही होता है। अब नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ देखिए दोबारा लिखता हूँ। फॉर्मूला यहाँ पर होता है प्रथम संख्या, ठीक है, प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या। क्या हो जाएगा, ये प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम हो जाएगा। अब प्रथम संख्या क्या है, तो ये देखिए 96 है। दूसरी संख्या क्या है, तो ये देखिए 404 दिया हुआ है। एचसीएफ क्या है, तो ये देखिए दिया है 4। और आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आपसे यहाँ पे पूछ रहा है एलसीएम। इतना आसान था, है ना। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो 4 कहाँ आएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 96 गुना 404, ये 4 आ जाएगा इसके नीचे, इक्वल टू हो जाएगा क्या, एलसीएम हो जाएगा। अब 4 से काटिए, देखिए कट जाएगा ना, 101 बार में ये कट गया, तो क्या आ गया, 96 गुना आ गया 101, इक्वल टू हो जाएगा क्या, इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम। गुना करने पे कितना आएगा, 96 96, जो कि एलसीएम जो है दिया गया है। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया। अब देखिए यही सेम फॉर्मूला आपको लगने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 में। बस अंतर क्या है, जस्ट वैल्यू का देखिए अंतर है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में आते हैं। 4 में क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, कि प्रथम संख्या हो जाएगा कितना 96, दूसरी संख्या हो जाएगा आपका 168। एचसीएफ हमको दिया गया नहीं है, हमको यहाँ पे एलसीएम दिया गया है। तो एचसीएफ का जगह पे रहने देते हैं एचसीएफ को ही। तो एचसीएफ कितना, सॉरी एलसीएम कितना देखा दिया है, तो ये देखिए दिया 672।
इसके जगह पे रखेंगे 672, बस यही है। देखिए घुमा फिरा करके रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको दूसरी संख्या दिया रहेगा और ये दोनों दिया रहेगा, बोलेगा ये निकालिए। कहीं कहीं पे आपको ये प्रथम संख्या दिया रहेगा, ये दो दिया रहेगा, बोलेगा दूसरी संख्या निकालिए। तो सब में आपको यही काम करना है। एचसीएफ निकालना है, चला गया ये इसके नीचे, है ना। कैलकुलेशन का काम है तो हो जाएगा 96 गुना 168, नीचे आएगा 672 इक्वल टू हो जाएगा ये एचसीएफ, ठीक है। अब यहाँ देखिए 168 से ये कट जाता है 4 बार में, और 4 से कटता है ये कितने बार में, कितने बार में कटता है, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 24 बार में। तो हमारा देखिए ये एचसीएफ कितना हो गया, तो एचसीएफ हो गया हमारा 24। क्लियरली, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छे से। आते क्वेश्चन नंबर 11। ये देखिए हल्का सा ये माइंड गेम का खेल है, और ये क्वेश्चन भी वही दिया गया है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पहले पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 में आपको जो बोला जा रहा है वो ये बात बोला जा रहा है, जांच करे, है ना, जांच करे कि क्या n बिलोंग्स टू n, मतलब कि स्मॉल n, समझिएगा ध्यान से, इसको पहले मैंने समझिए। स्मॉल n का मतलब होता है नंबर, जो आपको गिवन नंबर दिया गया है ये वाला, ठीक है। और n का मतलब होता है, हम लोग बोलते हैं इसको नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। घुमा फिरा करके बात वही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। घुमा फिरा करके बात वही है कि जो नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब यही है कि यहाँ पर जो नंबर यूज किया गया है छोटा वाला n, वो दिखा रहा है उस बड़े वाले n को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो घुमा फिरा के बात कहाँ पहुंच गया कि छोटा वाला n और कुछ नहीं है, प्राकृतिक संख्या है, जो कि 1 से स्टार्ट होता है और वो इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। अब बोला है जांच करें कि क्या n बिलोंग्स टू n के लिए 15 का पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है। समझ में नहीं आया, चलिए पहले समझते हैं चीजों को। तो चलिए 15 ही दिया है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इकाई है तो 15 है। अगर हम इसका पावर रखते हैं 1, तो 15 का पावर 1 करने पे कितना आएगा, 15 आएगा। अब इकाई एक दहाई तो बचपन में पढ़े होंगे ना, कि फर्स्ट नंबर को इकाई बोलते हैं, सेकंड को दहाई बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, अगर हम n का मान कुछ भी रखते हैं, प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट होता है, तो हम देखिए n का मान रखे 1, तो जब n का मान हम रखे 1 तो कितना आया, 15 ही आया, सेम सेम आ जाएगा। तो क्या इसका इकाई अंक आपका शून्य आया, नहीं आया ना शून्य। एक बार और चेक करते हैं, चलिए सजा के लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं पहले n का मान 1, जस्ट चेक कर रहे हैं। जब n का मान हम लोग 1 रखें तो 15 का पावर भी n, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, 15 का पावर 1, तो 15 का पावर 1 का मतलब 15 हो गया। तो इसका इकाई अंक की जगह पे क्या है, देखिए 5 है, क्या शून्य आया, नहीं आया। एक बार और चेक कर ले, तो उसका खैर शायद धोखा हो जाए। एक बार और चेक करते हैं, n का मान रखते हैं 2, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, तो 15 का पावर जो है n है, अब 15 का पावर कितना हो जाएगा, वहां पे 15 का पावर आ जाएगा 2। समझिएगा फ्रेंड ध्यान से, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है 2 3 नंबर का आता है। तो 15 का पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 225, ठीक है। 15 का पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 225। अब इसका इकाई अंक पड़ेगा तो क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो देखिए इसका इकाई अंक में भी क्या आ रहा, 5 ही देखने को मिल रहा है, 5 ही देखने को मिल रहा है। अगर हम क्यूब भी करेंगे तो 5 ही देखने को मिलेगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग 15 का पावर जो n है, और n का मान हम लोग कुछ भी रख रहे हैं, तो हमको इकाई अंक की जगह पे शून्य नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे साफ साफ क्या बोलेंगे, बोलेंगे नहीं। क्या बोलेंगे, नहीं। एन बस शॉर्ट में लिख देना है, और क्या, एन इतना आपको करके दिखा देना है। दिखाने के बाद आपको बोलना है कि नहीं, एन बिलोंग्स टू एन के लिए 15 का पावर एन का इकाई अंक, है ना, इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता है भाई, शून्य नहीं हो सकता है। क्लियरली हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, मैं देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिया हूँ, तीनों 3 टाइप का, और सब बनेगा एक ही जैसा, समझिएगा ध्यान से। यहाँ देखिए 24 में है, यहाँ क्या पूछ रहे हो, यहाँ बोला है इकाई 5 होना चाहिए। अब 5 कैसे होगा भाई, तो चेक करते हैं। 10 का मान पहले रख लेते हैं 1, तो 24 देखे दिया है, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू 24 का पावर 1, तो क्या आ जाएगा 24 का पावर 1, यानी क्या आएगा 24।
बट यहाँ तो 5 बोल रहा है, 5 तो आ नहीं रहा है, ये तो फेल हो गया पहले नंबर पे है। और आगे थोड़ा सा चेक कर देते हैं एक बार और। पेन का मान रखते हैं 2, यानी 24 का पावर हो जाएगा यहाँ पे कितना, n। और n का मान हो जाएगा 2, तो 24 का पावर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 576। ये देखें यहाँ पे 6 आ रहा है इकाई अंक पे, लेकिन हमको चाहिए था 5, तो क्या आ रहा है, तो हम बोलेंगे नहीं आ रहा है। आपको अगर ज्यादा लिखने का मन नहीं है तो बस सिंपल से आप नहीं लिख करके भी छोड़ सकते हैं, इतना काम दिखा करके भी छोड़ सकते हैं। वही काम आप चाहो तो आप क्वेश्चन नंबर इसमें भी करेंगे कि क्या बोला गया, 7 का पावर n है, वही कीजिएगा। एक बार n का मान रखिएगा 1, तो 7 का पावर 1 कितना, 7 हो जाएगा। तो साफ ही दिख रहा है 7 हो जाएगा, तो होगा नहीं। फिर 7 का पावर रखेंगे 2, तो कितना आएगा, 49। 49 में इकाई अंक क्या आ गया, 9 आ गया, बट हमको तो चाहिए था 5, वो भी नहीं हो रहा है। तो कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी हम लोग n का मान पुट कर रहे हैं 1 और 2, उसके लिए संख्या 7 का पावर जो n है वो अंक 5 पर समाप्त नहीं हो सकती है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 11 तक। अब हमारे सामने बचा है सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन, फटाफट उसको सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद फिर एक्सरसाइज 1.2 को क्लियरली समाप्त कर देते हैं। ठीक है, यदि आप यहाँ तक बने हुए हैं ना फ्रेंड, तो बस आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो तो पक्का पसंद आ ही रहा होगा, तभी तो आप देखिए यहाँ तक बने हुए हैं। तो प्लीज आप एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, चाहे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए अपने आपके जो भी फ्रेंड लोग हैं, या फिर आप अपने फेसबुक पे भी सेंड कर दीजिए, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है आप जो बता रहे हैं, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है भाई। ठीक है, चलिए, और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक दिया हुआ है। तो 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उससे भी फटाफट चलिए सॉल्व कर लेते हैं, और आपका आज का ये 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखिए, अब इसमें आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। क्या बोला है, व्याख्या करें कि 7 × 11 × 13 प्लस 17 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन गलती दिया है, आपको भी पता है, साफ साफ देखिए दिख रहा है क्वेश्चन में स्प्रिंट है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए में स्प्रिंट है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए 17 होना चाहिए था। ठीक है, उतारते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बोला है 17 × 11 × 13 प्लस 17 जो है एक भाज्य संख्या है। हमको ये आपको बोला प्रूफ कीजिए, बताइए कैसे भाज्य संख्या है। तो आप ये बताइए कि भाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है। पहला नंबर बात, जो भाज्य संख्या जो देखिए होता है उसका परिभाषा क्या होता है, पहले आप ये बताइए। हाँ, भाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है कि जो संख्या खुद से भी कटता है, एक से भी कटता है, दूसरों से भी कटता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। मतलब 100 बात की बात ये समझिए, खुद से कटना चाहिए, एक से तो कटता ही कटता है सब संख्या, और खुद के अलावा दूसरों से भी कटना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या है। तो अगर आपको यहाँ पर दिख जाएगा वैसा ही कोई फॉर्मेट जहां पर वो संख्या खुद से भी कट रहा है और दूसरों से भी कट रहा है, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा भाज्य संख्या दिया है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्प्रिंट है, यहाँ पे 17 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन देखे देते हैं, तो देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ में देखिए 17 हो जाएगा हमारा कॉमन। अंदर में क्या बचेगा, तो अंदर में यहाँ बचेगा 11 × 13, और ये बचेगा आपका 1। तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 17, और अंदर में कितना आएगा, 11 × 13 होता है 143 प्लस 1 हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया, 17 × 144 हो जाएगा। अगर हम इसको फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या देखिए निकल के आएगा, इसके बाद वाला लाइन 17 तो अपना जगह पे 17 ही है, और इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 से आएगा 72 बार में। मतलब सॉल्व करके बस फैक्टर तोड़ दीजिए जिसका फैक्टर टूटता है, 2 से 72 बार में, 2 से 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, और 3 से 3 बार में। हो गया। अब यहाँ देखिए भाज्य संख्या है ना, 17 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। नियम क्या बताए थे, खुद से कटे दूसरों से भी कटे। तो देखिए खुद से भी कट रहा, देखिए सबसे कट रहा, यही ना हुआ। तो ये हो गया हमारा, इस प्रकार से इसको सॉल्व कर देना। बस वही काम आपको यहाँ भी करने के लिए बोला गया है, दर्शाना है कि एक भाज्य संख्या है। भाज्य में बस यही दिखाना पड़ता है कि एक से ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए साहब यहाँ पे 3 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 17 हो गया, 3 हो गया ना, बस वही है, ये आपका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए डस्टर, यहाँ देखिए कीजिए वही काम, क्वेश्चन नंबर 3 है।
5 × 7 × 11 इंटू हो जाएगा 30 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 55। तो अब यहाँ दिमाग लगाइएगा एक चीज, यहाँ देखिए 5 × 11 55 हो रहा ना, तो हम लोग यहाँ पे भी इसको तोड़ सकते हैं। तो 55 गुना क्या बचेगा, 7 × 13 बचेगा ये वाला, और यहाँ पे तो 55 आपको हो ही गया। अब यहाँ से 55 ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका 7 × 13 प्लस 1 बचेगा, ये हो जाएगा 55। फिर से हो जाएगा 91 प्लस हो जाएगा 1 यानी कि 92, यानी कि 55 गुना हो जाएगा 92। इसका तोड़िए फैक्टर, तो क्या देखे निकल के आएगा, 55 का हो जाएगा 5 × 11 और 92 का कितना हो जाएगा, तो 2 × 2 × 23, ये हो जाएगा आपका 92 का फैक्टर। क्या हो जाएगा इसका, ये 92 का फैक्टर हो जाएगा। तो देखिए ये भी हमारा क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया ना, एक से लेकर ज्यादा संख्या का गुणनफल हो गया। आए समझ में, चलिए बहुत बढ़िया, बस इसी तरह से आप करके दिखा देना। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए सक्सेसफुली समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 क्या है करना आपको है, मैं बस खाली हिंट करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले ही करवा रखा था। देखिए क्या बोला है, हाँ एक चीज समझिएगा ध्यान से, जहां पर भी आपको बोलता है महत्तम के बारे में, महत्तम का नाम आ जाए तो साफ लिखता हूं, हाईएस्ट या महत्तम, या मान लीजिए सब आप बोले कि सबसे अधिक, जहां भी आपको क्वेश्चन में दिख जाए आप समझ जाइएगा कि हमको एचसीएफ निकालने बोल रहा है, ठीक। और जब देखिए क्वेश्चन में दिया रहेगा लोवेस्ट, न्यूनतम, और या यहाँ रहेगा सबसे कम, है ना, अधिक का कम तो सबसे कम, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम। बस इतना खाली समझना है। अब यहाँ देखिए बोला है कि 3 मापन दंड है, 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबाई का है। कपड़े का न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिससे हम लोग साफ साफ माप सकते हैं। क्या बोला है, न्यूनतम लंबाई। तो आपको 13 नंबर क्वेश्चन पे क्या करना होगा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या करना होगा, क्या बोला है, न्यूनतम लंबाई बोला है, यानी एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। 13 आपको निकालना किसका है, तो निकालना है एलसीएम ऑफ 64, 80 और कितना 96, इन तीनों का आपको निकालना है एलसीएम, ठीक है। कर लेंगे आराम से, बस इतना ही खाली करना है। 14 में पढ़िए क्या बोला है, बोला है 3 पात्रों में 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर दूध है। 3 में, एक में 27, 36, 72, कौन सबसे बड़ी माप, क्या आया, सबसे बड़ा आ गया। सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को माप सकता है बराबर बराबर मात्रा में, सबसे बड़ा क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालना है। इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको अर्चना मैथ वाले वीडियो में बता दिया था, तो आप उसको भी अगर देख लेते हो तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए क्वेश्चन हम लोग पहचानते हैं कि कहाँ पे एलसीएम निकालना है और कहाँ पर एचसीएफ निकालना है। समझ में आ गया। 15 में देखिए क्या बोल रहा है कि 3 अलग अलग पात्रों में दूध और पानी का जो है परिमाण अलग अलग रखा गया है। तीनों 3 पात्र हैं, तो हर एक पात्र में क्या है, थोड़ा मतलब कुछ पानी है और कुछ दूध है, कुछ पानी है कुछ दूध है, कुछ पानी है कुछ दूध है, तो इस प्रकार से रखा गया है। अब बोला है कौन सबसे बड़ी माप सभी अलग अलग परिमाणों को ठीक ठीक से माप सकता है, कौन सबसे बड़ी माप, कौन सबसे बड़ी माप जो सबको अलग अलग को ठीक से देखिए माप सकता है। सबसे बड़ी माप बोल दिया तो क्या निकालेंगे, यहां पर भी आपको निकालना पड़ेगा एचसीएफ। क्या निकालना होगा, यहां भी आपको निकालना पड़ेगा एचसीएफ किसका, 403, 434 और 465 का, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा आपको, इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा 403 का, 434 का, 465 का। समझ में आएगा ना क्लियरली। चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया, समझिए जितना क्या, सारा तो बता ही दिया मैंने आपको, सारा जो क्वेश्चन बताया आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, हर एक कॉन्सेप्ट बारीकी से क्लियर भी हो गया होगा, हर एक क्वेश्चन भी आपसे देखिए बन जाएगा। और इसी के साथ मैं वीडियो की समाप्ति करता हूँ ये कहते हुए, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि
अगर आप उसको जब क्लिक करके जब ऑल बटन पर जब क्लिक करते हो ना, तो क्या होता है कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ डेली के शाम 6 बजे, टाइम याद रखिएगा फ्रेंड्स, शाम के 6 बजे मेरा वीडियो अपलोड होता है। तो उस टाइम पर जो है क्या होता है कि मेरा वीडियो अपलोड हो जाता है और आप मुझसे वहां पे भी मतलब क्या बोलता है, आपको डेली का डेली वीडियो शाम में 6 बजे मिल जाएगा, अगर आप ऑल वाले सेक्शन को क्लिक करते हो तो। और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे समझ में अच्छे से आ रही है, तो मुझे भी देखे यहाँ पे सुकून मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप कीजिए प्रैक्टिस, फेयर बनाइए और हम करते हैं अगले वीडियो की तैयारी। राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक।